गाइस, वेलकम टू द नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो जैसा कि हम क्लास 9th का अपना सेकंड चैप्टर लासा की ओर को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि सुमति से क्या कहा जा रहा था कि वो दो घोड़े को अरेंज कर ले जिस पे वो अपना सामान भी रख ले और वो भी खुद भी चढ़ जाए। तो इतना हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया तो सबसे पहले जाकर उसे वॉच कर लें और फिर इस वीडियो पर आएँ। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, वो लोग घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाने से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाने के ऊपर जा पहुँचे। डाने से पहले क्या करा, एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाने के ऊपर जा पहुँचे। डाने के ऊपर पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊँचे खड़े थे। वो क्या है, वो समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट से ऊँचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से जो पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मीन्स श्वेत शिखर का मीन्स होता है सफ़ेद चोटियाँ चले गए थे, वाइट पीक्स। भेंटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी। जो भेंटे के और जो पहाड़ थे वो बिल्कुल, उनके ऊपर बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ी थी। तो क्या है, ना किसी तरह की हरियाली, उनके ऊपर हरियाली भी नहीं थी किसी तरह की। ऊपर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। जो ऊपर की तरफ जो थी वो चोटियाँ, तो वो बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाने के देवता का स्थान था। सर्वोच्च स्थान पर जो था वो डाने का देवता का स्थान था, जो पत्थरों को ढेर जानवरों और सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया। जो क्या है, पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। अब क्या है, वो कह रहे हैं कि जो अब उनको बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी। अब क्या है, जो चढ़ाई थी वो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, जो उतराई थी वो बिल्कुल नहीं थी। शायद 2-1 और सवार साथ थी हमारे साथ चल रहे थे। क्या था कि जो शायद 2 या 1 जो सवार साथी थे वो हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। वो क्या कह रहा है कि उसका जो घोड़ा था वो कुछ धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। उसने क्या सोचा कि वो चढ़ाई के थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। अब उसको लग रहा था कि वो चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए वो उसको मारना नहीं चाहता था अपने घोड़े को। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दौड़ने वस्तु की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। वो धीरे धीरे बहुत पिछड़ गया और वो दौड़ती वस्तुओं की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब उसको पता नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा है वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। जब वो जोर देने लगता तो वह और सुस्त लगने लगता, मीन्स मंद और कमज़ोर पड़ने लगने जाता। फिर क्या है, सुस्त पड़ने लग जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, मतलब एक जगह आया तो 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। अब वो क्या है, वो बाएं का रास्ता लेके 1.5 मील चला गया, 1.5 मील। आगे एक घर में पूछने से पता लगता है कि लटकोर का रास्ता दाहिने वाला है। आगे एक घर में से उसने पूछा तो क्या पता चलता है कि लटकोर का जो रास्ता है वो दाहिने वाला था और वो कहाँ था, बाएं रास्ते से। लेकिन फिर लौटकर उसी को पकड़ा। फिर क्या, लौटकर उसी रास्ते से गया। 4-5 बजे के करीब मैं गाँव से मील भर पर था। क्या है, 4-5 बजे के करीब वो गांव से मील भर पर था। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। तो सुमति है वो इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। क्या है, मंगोलों का जो मुंह होता है वो तो वैसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। अब वो क्या, बहुत भी गुस्से में हो गए थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूल डाले। अब उन्होंने क्या कहा कि उसने 2 टोकरी कंडे फूल डाले मीन्स गोबर के बने जो उपले होते हैं काऊ डंग्स के, वो फूल डाले। तो फिर क्या है, 3 बार चाय को गर्म किया। 3 बार उसने चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। फिर क्या है, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। वो क्या कह रहा है कि उसने क्या करा, बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है उसका कसूर नहीं है। मित्र, देख नहीं रहे हो कि कैसा घोड़ा मुझे मिला है। वो कह रहा है, देख नहीं रहे हो कि कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। अब क्या है, वो तो रात में पहुँचने की उम्मीद रखता था, लेकिन इसमें फिर बताया कि जो सुमति का जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता था। लटकोट में वह एक अच्छी जगह
जगह पर ठहरे थे। अब लटकोर में वो क्या करा, एक अच्छी जगह पर ठहरे रुके थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यहाँ पर भी उनके अच्छे यजमान मीन्स होता है धार्मिक कृत्य कराने वाले व्यक्ति, वो भी अच्छे थे, मीन्स फॉलोअर्स। यजमान मीन्स फॉलोअर्स भी यहाँ पे अच्छे थे उनके। पहले 4 सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थप्पा मिला। फिर क्या है, पहले 4 सत्तू खाया गया और फिर रात में गर्मा गर्म थप्पा मिला। अब हम तिड्री के विशाल मैदान में थे। अब वो क्या है, वो लोग तिड्री के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जो कि क्या है, पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। अब टापू मीन्स क्या है, आइलैंड। तो फिर क्या है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। तो क्या है, जिसमें से दूर एक छोटी सी पहाड़ी है जो कि मैदान के भीतर अंदर से दिखाई पड़ती है। तो फिर उसी पहाड़ी का नाम है तिड्री समाधि गिरी। जो वही पहाड़ी जो दिख रही है उसका नाम क्या है, तिड्री समाधि गिरी। यहाँ पर इसका नाम क्या है, पहाड़ी का ये नाम है। तो फिर क्या है, आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आसपास के गांव में जो सुमति के जो फॉलोअर्स थे वो भी कितने थे। फिर कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। जो कपड़े की पतली पतली जो चिरी बत्तियों के जो गंडे थे वो गंडा मीन्स होता है कि स्कर्ट रिलीजियस थ्रेड। तो फिर क्या है, वो ख़त्म नहीं हुए क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। क्या है, क्योंकि जब बोधगया का जो कपड़ा लाया गया जो कपड़ा होता था वो खत्म हो जाने पर वो किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। वो क्या थे, वो अपने फॉलोअर्स के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देते। उसने क्या सोचा कि वो हफ्ता भर वहीं लगा देते हैं। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। उसने क्या कहा कि गांव में जिसमें ठहरना उसमें जाओ, मतलब उसमें भले ही गंडे बांट दो लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। इसके लिए वो क्या कहेंगे कि वो लहासा पहुंचकर उसको रुपए दे देंगे। सुमति ने स्वीकार किया, सुमति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। फिर दूसरे दिन उसने क्या किया कि भरिया मीन्स होता है कि लोड कैरियर, भाग। तो लोड कैरियर होता है उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला, लेकिन कोई भी नहीं मिला। फिर सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। अब क्या करें, सवेरे वो सुबह चले जाते तो फिर अच्छा होता, लेकिन अब 10 से 11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तो फिर अब क्या है कि 10 से 11 बजे की जो धूप है उसमें तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होता है। जो तिब्बत की धूप है वो भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। फिर क्या है, अगर थोड़े से मोटे कपड़े को अपने सिर पर रख लें या फिर ढक लें तो फिर उससे क्या है, जो गर्मी होती है वो थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो जाती है। फिर आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। फिर क्या है, वो हैं जो 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। फिर क्या है, ललाट धूप से जल रहा है। ये जो ललाट है, वो ललाट मीन्स होता है मस्तिष्क, हेड होता है जो हमारा फॉरहेड, उसको वो जल रहा है धूप से। और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है, जो पीछे का कंधा है वो बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें ला दी। फिर जो उनका भी जो अपने पीठ है उस पर अपनी जो जितनी भी चीज़ें थी वो उस पर रख ली, ला दी। फिर डंडा हाथ में लिया, फिर डंडा था वो हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचय तिड्री में थे, यद्यपि सुमति के जो परिचित थे वो तिड्री में भी थे, लेकिन यह एक और यजमान से मिलना लेकिन वह क्या था, जो एक यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। इसलिए क्या है, आदमी शेखर विहार की ओर, उन्होंने शेखर विहार को मैंने बताया ही है कि वो शेखर विहार की ओर मतलब चलने वो आदमी ने कहा उनसे। फिर क्या है, तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। जो तिब्बत की जो ज़मीन है वो बहुत छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है तिब्बत की ज़मीन। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठो विहारों के हाथ में। जागीरों को क्या है, जो बहुत सारा हिस्सा है वो मठो मीन्स विहारों के हाथ में है। फिर क्या है, फिर है अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कर लेता है। मतलब जो अपनी जागीर है वो हर एक जो जागीरदार होता है वो कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। जिसके लिए जो मजदूर होते हैं वो बेगार में मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर बेगार का मीन्स क्या है कि मतलब बिना पारिश्रमिक दिए काम कराना, मीन्स इंग्लिश में लेबर विदाउट पेइंग एनीथिंग, मतलब जो बिना पारिश्रमिक उनसे काम कराना, यही यहाँ पर बेगार का मीन्स। तो क्या है, खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, मतलब खेती का जो इंतजाम है तो वहाँ कोई देखने के लिए भिक्षु भेजा जाता है, मीन्स महात्मा बुद्ध के अनुयायी, फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध। तो यहाँ पे भिक्षु का मीन्स क्या है, यही जो मैंने अभी बताया कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी। फिर क्या है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, जो कि क्या है, जो जागीर की जो आदमी होते हैं उसके लिए कोई राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े वृद्ध पुरुष थे। जो शेखर की जो मुखिया खेती के जो मुखिया भिक्षु थे वो कौन थे, नमसे, जो कि बहुत बड़े वृद्ध पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। मतलब राइटर में उसमें क्या कह रहा है कि जो बहुत वो प्रेम से मिले, लेकिन उनका जो भेष था वो अभी इतना अच्छा नहीं था। तो फिर क्या है कि उन्हें कोई भी ख्याल करना चाहे, मतलब उनसे कोई भी कुछ बात वगैरह करना चाहे, तो फिर यहाँ एक अच्छा मंदिर था। यहाँ पर क्या है, एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, यहाँ पे जो कंजूर का जो है वो यहाँ पे बताया कि बहुवचन अनुवाद लगा हुआ है। तो फिर क्या है, जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हैं, जिसमें वो मंदिर है जिसमें जो कंजूर की जो वो है पोथियाँ हैं, वो कितनी हैं, हस्तलिखित पोथियाँ वो 103 रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहाँ लगा। तो मीन्स जो पोथियाँ हैं, तो पोथियाँ मीन्स क्या होता है, जो ग्रंथ हैं तो वो वहाँ मतलब रखे होते हैं, हस्तलिखित मीन्स हाथ से जो लिखे होते हैं वो ग्रंथ वहाँ पे थे, और उनका जो आसन था वो भी वहाँ पे लगा। फिर क्या है, वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, जो क्या है कि जो बहुत मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। तो फिर क्या है, एक पोथी 15 शेर से कम नहीं रही होगी। जो एक पोथी है वो 15 शेर से कम नहीं रही होगी। तो शेर का मीन्स क्या है, यहाँ पे आर्बिट मेजरिंग स्केल ऑफ ओल्डन टाइम। फिर इसको हिंदी में बता दें तो फिर क्या है, भार को मापने का पुराना समय का मात्रक। तो वही यहाँ पे किसका मीन्स हो गया, शेर का। फिर सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। फिर जो सुमति ने क्या करा, उन्होंने आसपास के जो यजमान हैं उसके पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अब वो क्या है, पुस्तकों के भीतर थे। फिर क्या है, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, उन्होंने फिर उनसे जाने के लिए कह दिया। फिर दूसरे दिन वह गए, फिर दूसरे दिन वो चले गए। मैंने समझा था 2-3 घंटे लगेंगे, या समझा कि 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। फिर क्या है, वो क्या थे, वो उसी दिन दोपहर के बाद चले गए। तिडरी गाँव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, जो तिडरी गाँव था वो वहाँ से बहुत दूर नहीं था। फिर क्या है, हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। फिर उन्होंने क्या, जो अपना सामान था वो अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से, मतलब जो भिक्षु नमसे थे उनसे विदाई लेकर चल पड़े। सो गाइस, यहीं पर हमारा जो पार्ट 2 है वो फिनिश हो गया, और इसी के साथ साथ जो हमारा पूरा चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया, जिसका नाम क्या है, लास्ट की ओर, और उसके राइटर कौन है, राहुल सांकृत्यायन। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके साथ मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।